जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। यानी आज 29 अक्टूबर के दिन जितने भी घटनाएं घटी है प्रमुख, उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो अभी जो विश्व में अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा जो जारी किया गया है कि बैंकों का रिपोर्ट में, तो भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित हुआ है। अगर बात करें एसबीआई बैंक के बारे में, तो इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ है। मुख्यालय मुंबई है और वर्तमान में जो अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी जी हैं। अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास के बारे में, तो इनका पुराना नाम यानी इनका पहला जो नाम था इम्पियर बैंक ऑफ इंडिया था। यानी इम्पियर बैंक ऑफ इंडिया में 3 बैंक मिलके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। यानी उसमें जो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक मिलकर इम्पीरियल बैंक बना था। और फिर बाद में 1 जुलाई 1955 में इन्हें भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये जो बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया जा रहा है, गुजरात राज्य में किया जा रहा है। अगर बात करें इस अभयारण्य के बारे में, तो यह गुजरात के वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और बरदा वन्यजीव अभयारण्य और बरदा जंगल सफारी के पहले फेज का उद्घाटन 29 अक्टूबर को देवभूमि द्वारका के कपूरदी चेक पोस्ट पर किया जाएगा। और यह अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा, जबकि गुजरात में जो गिर अभयारण्य है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का जो उद्घाटन किया गया है वो भी गुजरात राज्य में ही किया गया है। अगर इसके ऊपर चर्चा करें तो इसका उद्घाटन गुजरात के बड़ोदरा में किया गया है। इस प्लांट को टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का भी नाम दिया गया है। इसे यूरोपीय विमान कंपनी एयरबस और भारत का टाटा कंपनी ने मिलकर बनाया है। यहाँ C-295 सैन्य यातायात विमान का उत्पादन होगा, यानी C-295 जो विमान है उनका उत्पादन होगा। अगर बात करें गुजरात राज्य के बारे में, तो गुजरात राज्य का देखिए भारत का नक्शे में जो इनका जो मैप है, तो इनके बारे में अगर बात करें, इनसे सटी हुई सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तथा राज्य स्तरीय सीमाएं पे चर्चा करते हैं। पहले इनके उत्तरी पश्चिमी सीमा में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो गुजरात बनाती है वो पाकिस्तान देश के साथ बनाती है। तब एवं उत्तर पूर्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य से और अरब सागर इसकी पश्चिमी और दक्षिण सीमा बनाती है। अगर बात करें गुजरात का गठन के बारे में, तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान में यहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगर बात करें यहाँ का जो सबसे बड़ी शहर के बारे में, तो यहाँ का सबसे बड़ी शहर अहमदाबाद है। और यहाँ पे एक शहर सूरत है जिसे डायमंड नगरी भी कहा जाता है। अगर बात करें गुजरात के बारे में, और भी प्रश्न जो बन सकते हैं, जैसे गुजरात में जिलों की संख्या 33 है। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है तथा विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। और ये एरिया में 5वां स्थान रखता है तथा जनसंख्या में 10वां स्थान रखता है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह तिराना में किया जा रहा है। यानी इनके ऊपर अगर बात करें तो इसका आयोजन विश्व की कुश्ती सियासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया गया 21 से 27 अक्टूबर के बीच अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित किया गया। तिराना चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन कुश्ती के 10 भार वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। अगर इनके बारे में बात करें तो यानी विशेष शिक्षा जोन है क्या?
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिले क्रमशः लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन यानी SEG का स्थापित करने की घोषणा की है। ये SEG शिक्षा कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे जो छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे। अब बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का भारत के मैप में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है तथा कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, तो उत्तर में ये उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य से सीमा साझा करती है। उत्तराखंड जबकि उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर 2000 ईस्वी में बने थे। और पश्चिम में ये हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान राज्य से सीमा साझा करती है। और दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा साझा करती है। और पूरब में यह बिहार और झारखंड राज्य से सीमा साझा करती है। जबकि पूर्वोत्तर भाग में यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नेपाल देश के साथ। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ पे CM वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ में अगर बात करें तो यहाँ गन्ना की खेती बहुत अत्यधिक होता है। गन्ना, आलू, गेहूँ का उत्पादन उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश ने श्रमिकों के वेतन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मुसेना नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है। इसके बारे में अगर बात करें तो यह प्लेटफॉर्म 10 अफ्रीकी देश जैसे सूडान, इथियोपिया और केनिया और 9 एशियाई देश जैसे भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस, पाकिस्तान के श्रमिकों लक्षित करेगा। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, अवैध प्रवास को कम करना और सऊदी अरब के व्यापक सुधार लक्ष्यों के अनुरूप श्रम नीतियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में खबरों में रहा विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है? यह एक त्वचा विकार बीमारी है। यानी इस रोग से त्वचा, बाल और मुंह पर रंगीन धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 का जो रिपोर्ट आया था उसमें भारत का स्थान 44वां स्थान है। अगर बात करें इसे जारी कौन करता है, इसे जारी फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इस बार जारी किया गया है। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करने में 165 देशों को आर्थिक विकल्पों के आधार पर रैंक किया गया है। यानी इसमें सबसे अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र देशों में हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में खबरों में देखा गया हवेंगे नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो यह जिम्बाब्वे देश में स्थित है। और यह पार्क 19 बड़े शाकाहारी और 8 बड़े मांसाहारी जानवरों का घर है। और बात करें जिम्बाब्वे देश के बारे में तो जिम्बाब्वे देश का राजधानी हरारे है। यहाँ पे जो मुद्रा है अमेरिकी डॉलर चलता है। और यहाँ पे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है एमरसन नंगगुआ है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें यानी सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में मध्यकालीन शहर टुगनबुलक और ताशबुलक किस देश में खोजे गए? तो यह जो खोजे गए मध्यकालीन शहर उज्बेकिस्तान में खोजे गए हैं। अगर उज्बेकिस्तान के बारे में बात करें तो इसका राजधानी ताशकंद है। और मुद्रा उज्बेकिस्तान सॉम है। ताशकंद में ही भारत का पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था, जिन्हें जहर देके मारा गया था वहाँ पे। अब चर्चा करेंगे आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। यानी 29 अक्टूबर के दिन ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई है उनके प्रमुख तथ्य पे चर्चा करते हैं। पहला है आज ही के दिन 1851 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुई। और आज ही के दिन जेनेवा में 1863 में 27 देशों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना को मंजूरी दी गई। और आज ही के दिन 1985 में मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म हुआ। और आज ही के दिन 1988 में समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।